हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पोटेन स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। तो आज से हम लोग क्लास 8 के फिजिक्स चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपका पहला चैप्टर है मैटर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में। सेम आप लोग मैटर को ही केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैटर क्या होता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, एवरी विजिबल सब्सटेंस वेदर लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कंपोज्ड ऑफ मैटर विच इज डिफाइंड एज समथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बाई परसीव्ड बाई आवर सेंसेस। यानी कि हर विजिबल सब्सटेंस, फिर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो किससे मिलके बना होता है? वो मैटर से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो चीज जो जिसके अंदर मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसे हम लोग अपने सेंस से परसीव कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो मैटर कहलाते हैं। जैसे कि कौन कौन से? हाइड्रोजन है, मिल्क, ऑक्सीजन, पेन, टेबल्स, वाटर, आयरन, एयर, ऑयल, शुगर। ये सारे क्या है? फ्यू एग्जाम्पल्स है किसके? मैटर्स के। तो हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके अंदर मास है, वो क्या कहलाएगा? वो मैटर कहलाएगा। अब मैटर हमारे 3 टाइप के होते हैं: सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टेनी पार्टिकल ऑफ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है हमारा, वो टेनी पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। विच आर इन कांस्टेंट मोशन, हैव स्पेस बिटवीन देम एंड हैव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो वो जितने मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना हुआ है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी होता है, और वो एक कांस्टेंट मोशन में भी होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मैटर पार्टिकल्स की, तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ द मैटर। मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, मतलब उससे छोटा आप कुछ है ही नहीं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा एटम्स, विच कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यानी कि मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर के बने होते हैं। मैटर हमारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स हमारे एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके मैटर बनाएंगे। देयर आर स्पेसेस बिटवीन मैटर पार्टिकल्स। इनके बीच में स्पेसेस होती है। देखिए, सॉलिड के बीच में बहुत कम स्पेस होती है और ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, जबकि लिक्विड में बिल्कुल बेतुके तरीके से कोई अरेंजमेंट नहीं होती है। सॉलिड में प्रॉपर अरेंजमेंट होती है और ये डिसऑर्डर होते हैं, और गैस में भी ये बिल्कुल कोई अरेंजमेंट नहीं होती। इस तरह से होते हैं मॉलिक्यूल्स। मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अभी हमने बताया था कि पार्टिकल्स जो भी हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन फोर्स इज हाईएस्ट इन सॉलिड, फिर लिक्विड में होते हैं, फिर गैसेस में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस क्या है हमारे? पहला ये कहता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी हमने बताया कि सारे मैटर मिलकर के किससे किससे मिलके बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर आइडेंटिकल। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, अगर किसी एक कोई एक मतलब ऑब्जेक्ट है जो हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, तो इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे आइडेंटिकल ही होंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मैटर डिफर इन कॉम्पोजिशन, शेप एंड साइज। और डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, किसमें किसमें? कॉम्पोजिशन में, शेप में और साइज में। लाइक ये हाइड्रोजन था, अगर हमें कहीं पे नाइट्रोजन करना है तो नाइट्रोजन के शेप, साइज, ये सारी चीजें हाइड्रोजन से क्या होंगी? डिफरेंट होंगे। मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। मॉलिक्यूल्स हमारे जो होते हैं वो एक मोशन में कंटिन्यूअस चलते ही रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं डिस्टेंस पे। ज्यादा दूर है तो हमें देखना होगा कि हमारा कैसा वो काम कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और कम दूर है तो अलग तरीके से। या फिर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर हमने दो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स ले लिए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिस्टेंस और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों पे डिपेंड करते हैं। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, मॉलिक्यूल्स के मोशन में फर्क आने लगता है। हायर टेम्परेचर मोर दे मूव। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा मूव करेगा। जैसे आप सपोज करें घर में आप इसको एक प्रैक्टिकल आप कर भी सकते हैं। आपने एक वेसल लिया, उसमें पानी भर दिया, तो अभी वो बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है। इनमें एक कंटिन्यूअस आपस में जो भी अट्रैक्शन, मोशन मॉलिक्यूल्स में हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हमने इसमें
इसमें हमने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये क्या होता है आप देखते होंगे, पानी जब बॉईल होता है तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से ऊपर आने लगते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पे मोशन क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। अब बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन, इनके बीच में अट्रैक्शन, सेम इसी तरह ये वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, इसी तरह ये इधर इधर लगेगा, इनका इधर लगेगा, फिर इधर, ये सारे अट्रैक्शन फोर्स जो है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या कहलाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, सॉलिड में कैसे मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, जो भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप जनरली ब्रिक्स की बात करें, ईंटों की बात करें, तो ईंटों का एक प्रॉपर शेप होता है, शेप, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर लूजली पैक्ड हो तो ये सारे निकल के इधर उधर मॉलिक्यूल्स जाने लगे। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और ये इतने करीब करीब में टाइटली पैक्ड होते हैं कि तो कोई भी दो चीज करीब ज्यादा कैसे हो सकती है, जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो। तो ये मॉलिक्यूल्स देखिए बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे टच में होते हैं, तो इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन ओनली वाइब्रेट, नो मूवमेंट इज अलाउड, यानी कि मॉलिक्यूल्स अब मूव नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में जरा भी यहाँ पे कहीं स्पेस है ही नहीं। कोई भी इंसान है या कोई भी चीज मूव तो तभी करेगा ना जब आसपास में कहीं पे कुछ स्पेस हो। यहाँ पे तो जरा भी कुछ स्पेस नहीं है, तो ये सिर्फ अपनी जगह ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे, लेकिन मूव कहीं पे भी नहीं कर सकता है। ठीक है, द सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, तो जब सारे मॉलिक्यूल्स इनके टाइटली पैक्ड होते हैं, वेल अरेंज्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, इनके इनके फिक्स्ड शेप होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, और इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्या आप ईंटे को हाथ से जब पुश करके दबाएंगी तो क्या वो कंप्रेस होगा, नहीं होगा। ठीक है, ऑन हीटिंग मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट मोर, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस स्लाइटली, हीट करने पे क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल पहले धीरे धीरे वाइब्रेट हो रहे थे इस तरह से, अभी क्या होगा, तेजी तेजी वाइब्रेट होगा। तो थोड़ी सी, जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तो इनके बीच में बस थोड़ी सी, बहुत स्लाइटली डिस्टेंस बढ़ जाती है। Next, arrangement of molecules in liquids. Molecules are slightly further apart than in solid. Liquid में solid के comparison में molecules थोड़ा सा दूर होते हैं। कैसे? अब देखिए, आप एक बर्तन ले, बर्तन में आपने कोई solid, मान लीजिए कोई लकड़ी रखी है, ये वो लकड़ी का शेप था, हमने उठा के इसको रखा, तो जितना शेप था ये उतना ही वॉल्यूम लिया। ठीक है, लेकिन अगर आप एक पानी ले, एक ग्लास पानी ले, वो यहाँ तक, ये ग्लास है मान लीजिए, यहाँ तक फिल है, ठीक है, उसे उठा के हमने पतीले में भर दिया, तो पानी इतना था, तो अभी ये क्या हो गया, इतना स्पेस ले लिया। उसे उठा के और बड़े बर्तन में रखा तो इतना स्पेस, यानी कि हम जैसे जैसे बर्तन बदल रहे हैं वैसे वैसे लिक्विड का क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग नहीं होता है। स्ट्रांग होता तो ये सब बिल्कुल आपस में ऐसे सटे होते, लेकिन क्या कह रहा है कि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, स्लाइटली डिस्टेंस होते हैं। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, देखिए जब डिस्टेंस है अच्छी खासी तो यहाँ पे ये मूव भी कर सकते हैं। सॉलिड में क्या था कि वो अपनी जगह पे सिर्फ ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर पा रहे थे, लेकिन जब इनके बीच में स्पेस है तो ये क्या करेंगे, मूव भी करेंगे। लिक्विड फ्लो एंड टेक शेप ऑफ द कंटेनर, तो अभी हमने बताया कि जिस भी कंटेनर में रखेंगे वैसा शेप हमारा लिक्विड ले लेता है। लिक्विड का कोई भी, जब जिस कंटेनर में रख रहे हैं उसका वो शेप ले रहा है, तो उसका डेफिनेट कोई भी शेप नहीं है। बट दे डू हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम उनका डेफिनेट होगा। कैसे होगा कि अगर हमने 1 लीटर पानी लिया है तो इस बर्तन में भी डालने पे 1 लीटर लेंगे, इस बर्तन में भी 1 लीटर होगा, इस बर्तन में भी 1 लीटर होगा, बस शेप अलग होगा। हीट करने पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं और बहुत तेजी से मूव करते हैं। जैसे अभी हमने पानी को बॉईल करने का एग्जांपल ऊपर दिया था ना, कि जब पानी बॉईल होने लगता है तो मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से ऊपर जाने लगते हैं। ठीक है, लिक्विड्स कैन ओनली बी कंप्रेस्ड अ लिटिल, लिक्विड को हम लोग बहुत थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर
अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दूर होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, हार्डली एनी इंटरैक्शन बिटवीन देम। बहुत ही रेयर ऐसे होगा जब इन सब के बीच में अट्रैक्शन होगा, इंटरैक्शन होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अराउंड, फ्री इतने फ्री होते हैं कि अगर आप एक बलून में कोई भी हाइड्रोजन, नियॉन, कोई भी गैस भरिए और उसको अगर आपने ओपन कर दिया तो वो पूरे कमरे में भी फैल जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा। वो बहुत ज्यादा फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इनके भी कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होते, और गैस को लेकिन हम लोग इजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी नेचुरल गैस होती है, जो एलपीजी गैस होती है, उसमें क्या होता है कि वो हम लोग उसे कंप्रेस करके ही भेजते हैं सिलेंडर के अंदर। नेक्स्ट, एनर्जी कंटेन्ड इन द ट्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉरी ये थ्री स्टेट है, three state of matter. The particle of solid are closely packed and the empty space between the particle are very small. अभी हम लोगों ने देखा है कि जो solid के particles होते हैं वो बहुत closely pack होते हैं और उनके बीच की distance बहुत ज़्यादा कम होती है। Due to close packing of the particles, they can only vibrate about their fixed position. As a result, the energy of the particle in the solid state is very लेस। तो वो सिर्फ वाइब्रेट हो सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनके बीच की एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। The particle of liquid are less closely packed and the empty space between the particles are more when compared to solid. Solid के कंपैरिजन में इनमें क्या होता है, थोड़ी सी डिस्टेंस होती है और ये थोड़ा कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। So the particle can flow, इन लिक्विड के पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होती है। और गैस की बात करें तो ये बिल्कुल लूजली पैक्ड होती है, इनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, तो ये इजिली मूव कर सकती हैं, ठीक है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट हम बात करें चेंज ऑफ स्टेट। अ चेंज ऑफ स्टेट अकर बिकॉज हीट एनर्जी ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। चेंज ऑफ स्टेट कब अकर होता है, जब हीट एनर्जी क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देती है, किनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, हम या फिर कहें हीट देते हैं, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव तेजी से होने लगते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं। तो मूव जल्दी होंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उनकी इंक्रीज होगी। तो पहला उसमें हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इनटू अ लिक्विड। वो टेम्परेचर जब सॉलिड कहाँ मेल्ट हो, लिक्विड में, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। At melting point, the temperature does not change until all solid converts into liquid. यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। कब तक नहीं बदलेगा, जब तक सॉलिड कन्वर्ट किस में ना हो जाए, लिक्विड में, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आइस की बात कर ले, तो आइस हमारा होता है सॉलिड, और ये जब मेल्ट करके वाटर में बदल जाता है तो ये क्या हो जाता है, हमारा लिक्विड। तो ये क्या कहलाता है, हमारा मेल्टिंग। और जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा लेटेंट हीट। द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में वो हीट की जरूरत, सॉरी, द हीट रिक्वायर्ड यानी कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जितने हीट की जरूरत पड़ती है, कब, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। दिस हीट बिकम्स कन्फाइंड विद इन द मटेरियल। ये हीट क्या होती है, कन्फाइंड होती है कहाँ पर, मटेरियल में, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, लेटेंट हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ मटेरियल to change its state at normal atmospheric pressure at transition temperature is called the latent heat for transition, ठीक है। नेक्स्ट, बॉइलिंग। बॉइलिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न इनटू वेपर। बॉइलिंग वो प्रोसेस है जब हमारा क्या होता है, लिक्विड किस में टर्न होता है, वेपर में टर्न होता है। कब, व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब उसे बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करते हैं। जैसे जब हम पानी को देखिए गर्म करते हैं तो उसमें से क्या होता है, धुआं निकलता है। तो यहाँ पे लिक्विड किस में बदल रहा है, वेपर में बदल रहा है। नेक्स्ट, वेपोराइजेशन। चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर स्टेट ऑन हीटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सेम वही बात, जब हम लिक्विड को वेपर स्टेट में बदलते हैं, कब, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, तो वही कहलाता है हमारा वेपोराइजेशन। ये कैसा होता है, फास्ट प्रोसेस होता है एंड प्रोड्यूसेस हॉटनेस। ये प्रोड्यूस करता है क्या, हॉटनेस को।
मेल्टिंग, चेंज ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एट फिक्स टेम्परेचर ऑन हीटिंग, जैसे कि अभी ऊपर हमने बताया वही। फ्यूजन की बात करें तो चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट स्टेट एट फिक्स टेम्परेचर ऑन एब्जॉर्बिंग हीट, हीट को एब्जॉर्ब करने पे जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो वो कहलाता है फ्यूजन। एवापोरेशन कहलाता है, सरफेस फिनोमिना ये कहलाता है, दैट इज ओनली टेक प्लेस एट सरफेस इज चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर। एवापोरेशन हैज कूलिंग इफेक्ट, एवापोरेशन क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। कब, जब हमारा क्या हो, जब लिक्विड किस में चेंज हो, वेपर में। टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। नेक्स्ट, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन is the process through which the physical state of matter change from the gaseous phase into liquid phase। कंडेंसेशन क्या होता है, जब लिक्विड गैसियस फेज किस में बदलता है, लिक्विड फेज में। एग्जाम्पल में जैसे कंडेंसेशन अकर तब होता है व्हेन वाटर वेपर गैसियस फॉर्म इन द एयर चेंजेस इनटू लिक्विड, जब वाटर वेपर किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कूलर सरफेस, जब वो कूलर सरफेस के कांटेक्ट में आता है। जैसे कि अभी आपने एक पानी को गर्म किया, उसमें से धुआं निकलने लगा तो आप उसे एक बर्तन से ढक दीजिए, जब वो धुआं अब अंदर ही रह गया, थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हुआ आप प्लेट उठा करके देखेंगे तो आपके प्लेट पे जो जिसको आपने ढका था बहुत सारे आपको वाटर बबल्स दिखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ये वेपर चेंज हो जाता है आपके वाटर बबल्स में, यानी कि लिक्विड में, तो ये कहलाता है कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन, चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, जब सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए वेपर में बदलने लगता है उसे हम लोग, और कब, एब्जॉर्ब करके हीट को, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉलिड जब, जैसे जब ये आपका आइस है, जब ये एक इस तरह से वेपर प्रोड्यूस करने लगता है, गैस में बदल जाता है, वही क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। नेक्स्ट, डिपोजिशन, द चेंज ऑफ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड, जब डायरेक्ट वेपर किस में बदलता है, सॉलिड में, यानी कि जब ये आपका सॉलिड में बदल जाएगा तो क्या होता है, डिपोजिशन। फ्रीजिंग क्या होता है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, यानी कि जब आप पानी को फ्रीजर में डालते हो वो वो आइस बन जाता है तो वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि खत्म हो गया। थैंक यू।